खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों पर 19 जून को चुनाव होने हैं। कांग्रेस की ओर से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को उम्मीदवार बनाया गया है। डांगी का कहना है कि कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों की जीत तय है। नीरज डांगी से खास बातचीत की सहयोगी योगेश शर्मा ने। राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद राजस्थान की राजनीति गर्म है। हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नीरज डांगी और एक अलग शख्सियत उनकी राजस्थान की राजनीति में रही है, युवा राजनीति में रही है। ये कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जो गांधी नेहरू परिवार के सिद्धांतों पर अब तक चलता आया है। नीरज जी, उम्मीदवार आपको बनाया और अभी लॉकडाउन के बाद चुनाव होंगे, इस बीच में ही चुनाव होंगे, लॉकडाउन के कारण अटक गया था, तो क्या लगता है कि जीत 100% है? जीतने के लिए यही कहना चाहूँगा कि किसी तरह का कोई संशय है ही नहीं है। राज्यसभा का चुनाव नंबर गेम है और जहां आंकड़ों का प्रश्न है, एक तरफा सा चुनाव है। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे उम्मीदवार को उतारा ही क्यों मैदान में। अब इससे ये जरूर जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये परिपाटी रही है कि वो जोड़ तोड़ और इस तरह की राजनीति में विश्वास रखती है। आप मुख्यमंत्री गहलोत की सदैव पसंद रहे और लगातार अब इस लॉकडाउन के बीच में भी आपने तमाम विधायकों को टच किया है, तो क्या लगता है कि रणनीति और माकूल बननी चाहिए या पर्याप्त? मैं समझता हूँ कि 26 मार्च का जो दिन था वो भी हमारे लिए माकूल था और ये 19 जून जो है ये भी माकूल दिन है। इन बिटवीन जो परिस्थितियां बन रही है, मैं लगातार मेरा संपर्क जो है विधायकों से पहले भी रहा है। ये तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे नवाजा है इस पद से, तो इसके बाद मैंने और अधिक संपर्क साधने की सभी से कोशिश करी है। मेरा संपर्क शुरू से ही बहुत व्यक्तिगत रहा है, बहुत से विधायक ऐसे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। कोई एक्स्ट्रा बर्डन वाली कोई कार्रवाई नहीं है और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पूरे इस चुनाव को मॉनिटर कर रहे हैं और किसी भी तरह का बर्डन उन्होंने मेरे ऊपर नहीं डाला है। उन्होंने यही कहा है कि इजी गोइंग, आप लोग मिलना जुलना अगर करना भी है, बातचीत करनी है, वो आप अपने स्तर पे, आपका शुरू से एक संपर्क सूत्र रहा है। मैं समझता हूँ कि ये अभी नहीं है, बहुत पहले से युवाओं को, नौजवानों को मौका मिलता। 2008 के टाइम में मैं युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था और बहुत से अनगिनत साथियों को, राजस्थान के यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों को उस समय विधायक की टिकट मिली। तो मैं समझता हूँ कि उस समय हम राहुल गांधी जी महासचिव इंचार्ज के रूप में यूथ कांग्रेस का नेतृत्व उन्होंने किया था पूरे हिंदुस्तान का। और राजस्थान में हम लोगों ने जब उन्हें निवेदन किया कि राजस्थान में बहुत से ऐसे साथी हैं, युवा साथी हैं जो यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, लंबे समय से चुनाव की दृष्टि से अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा मौका उन्होंने उस समय दिया था। और उसी तर्ज पर अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी दोनों ही नौजवानों को मौका देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों ही चाहते हैं कि नए लोगों को मौका मिले, एक नई लीडरशिप तैयार हो, नई सेकेंड लाइन लीडरशिप जिसे कहते हैं कि वो राजस्थान में निश्चित रूप से तैयार हो। उसी को देखते हुए जो है ये निर्णय किए गए हैं। नीरज जी से हमारी बात हुई और क्योंकि तमाम सवाल जो इनकी चुनाव से जुड़े हैं, वो कई ऐसी बातें हैं जो जीत के बाद कहेंगे। चुनाव होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि नीरज डांगी का एक विज़न है कि राज्यसभा में अगर वो पहुँचते हैं तो उसके बाद क्या कुछ वो करना चाहते हैं। लेकिन ये भी एक बात सही है कि अशोक गहलोत गांधीवादी नेता के तौर पर उनके पथ प्रदर्शक रहे हैं। उसी सोच को आगे बढ़ाने का जिम्मा वो यहाँ पर संसद में पहुँचने के बाद भी करते रहेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट सोहन मीणा के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। वहीं बीजेपी की ओर